सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन पिमो ब्लॉगर्स। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ सदर बाज़ार एंड मैं चांदनी चौक होते हुए जा रही हूँ, और जो सदर का जो वीडियो आएगा ना वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो ये रहा वो नेक्स्ट पार्ट। तो मैं ये खरी बावली जो रोड है जहाँ पे मसाला मंडी कह सकते हो, जहाँ मसाले और ड्राई फ्रूट्स का एकदम कह सकते हो हब है, तो वह वहाँ पहुँच चुकी हूँ अब, जो फतेहपुरी मस्जिद के राइट साइड में है। राइट साइड से स्टार्ट होती है। और ये देखो, ये ड्राई फ्रूट्स का बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आपके घर में बहुत मतलब फंक्शन है कोई बड़ा सा, या कोई इंपॉर्टेंट ओकेज़न है जहाँ पे शादी वादी वाला, तो और आपको थोक में चाहिए ड्राई फ्रूट्स, तो आप ले सकते हो यहाँ से। आपको देखो सुंदर सुंदर, इवन ना गिफ्टिंग के पर्पज़ से जो ड्राई फ्रूट्स का वो जो बॉक्सेस होता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बॉक्सेस मिल रहे हैं। आप अपने पार्टी अगर आप थ्रो करते हो और आपको गिफ्ट किसी को देना है, लाइक रिटर्न गिफ्ट, या शादी में आए मेहमानों को देना है, तो ये आपको पैकेजिंग वाला भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा। और ड्राई फ्रूट्स भी आपको यहाँ रिजनेबल प्राइस पे थोक के मिल जाए। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो ना, तो ड्राई फ्रूट्स भी आपको ये थोड़ा प्राइस कम करेंगे, मतलब आप बार्गेनिंग कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ, जैसे मैंने यहाँ से ड्राई फ्रूट बहुत बारी ली है, तो ना कोई कोई बोलेगा कि भाई हम तो काजू आपको 500 रुपये में दे रहे हैं, 500 रुपये किलो मेरा काजू है, 600 रुपये किलो काजू है। कोई बंदा कहीं कहीं पे मिलेगा आपको 1000 रुपये किलो काजू, हम तो कम नहीं करेंगे। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि वो काजू ना अच्छी क्वालिटी का है, उसमें कीड़ा नहीं लगा हुआ है, प्लस वो फ्रेश माल है, और उसको उसमें उसमें मॉइस्चर भी नहीं है। अब आपको 500 रुपये का काजू मिल रहा है, तो या तो 2 टुकड़े में डिवाइड है, या तो उसमें मॉइस्चर है, या फिर 4 टुकड़े में डिवाइड है, तो वो प्राइसेस कम होते जाती हैं। तो वो आप देख लो अपने पर्पज़ से, कि आपको अगर मान लो किसी हलवाई के काम में यूज़ करना, तो हलवाई के काम में यूज़ करना है, लाइक थोक में हमारे यहाँ भंडारा या कुछ है, तो जो लेना है उस अकॉर्डिंग लो। हमें गिफ्टिंग के पर्पज़ से क्या क्वालिटी लेनी है, तो वो आप पे डिपेंड करती है। यहाँ पे बहुत सारे अंकल पोलाइट हैं, तो पोलाइट वाले अंकल मिल गए हैं तो अच्छी बात है, वो आपको पोलाइटली हैंडल करेंगे, चीज़ें आपको बेचेंगे, और आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। अगर कोई खड़ूस अंकल मिल जाता है, तो वो थोड़ा सा खड़ूस वाले होते हैं, तो वहाँ से पतली गली से निकल जाओ। उनका मतलब समझो मूड ख़राब है, मेरे साथ बहुत बारी हुआ है कि मैं कहीं गई हूँ और अंकल बड़े खड़ूस वाले हैं, तो मैं पतली गली से निकल लेती हूँ, भाई नहीं आपसे नहीं डील करना। वो बोलते हैं आओ क्या लेना था, टाइम क्यों खोटी कर रहे हो। मैंने कहा नहीं अंकल, लेना ही नहीं आपसे, मैं बगल वाले से ले लूँगी, अगर उनका मतलब वो पोलाइटली बात करते हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है तो मैं निकल लेती हूँ। तो ये देखो मसाले वगैरह, मतलब यहाँ से ना जो दिल्ली के बिज़नेस करते हैं लोग, मैंने बहुत, जैसे हमारे जो मेस वाले अंकल हैं, वो सदर बाज़ार से मसाले लेके जाते हैं। कई बार जब मैं भी ड्राई फ्रूट्स लेना आई हूँ ना, तो जीरा, गोलकी, इलायची, ये सब ना, इलायची स्पेशली हमारे यहाँ पे नवरात्रि में यूज़ होता है, मेरे ब्लॉग में मैंने बताया है, तो वो थोक में यूज़ होता है, तो वहाँ से ही मैं लेती हूँ। और देखो ये फ्रूट्स, ये ना लोकल फ्रूट है, पेस्टिसाइड नहीं यूज़ होता है। ये कांटी ले रही थी, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं करते, तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और ये देखो स्नो वाइट, आपने देखा ना अभी, ये है सदर बाज़ार की स्नो वाइट, मतलब वाइट बिल्ली। एंड ये देखो यहाँ ऐसा नहीं कि सदर उस वाले मसाला वाले जो रोड है, खरी बावली रोड, उसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, स्टार्ट होगा ड्राई फ्रूट से, फिर एक साइड दुकानें होंगी, अपोजिट साइड जैसे देख रहे हो दूसरी चीज़ें होंगी, एंड आगे मसाला सर्फ वगैरह सब मिलेगा। और ये हैं गन्ने वाले भैया, ये आपको वो जो उसके आगे जो जाओगे ना, चौराहा जो मिलेगा पहला, वहाँ पे ये गन्ने वाले अंकल हैं, और बहुत अच्छे हैं। इसलिए अच्छे हैं क्योंकि दिल्ली में किसी को बोलो ना बिना बर्फ़ का ज़रा बना देना गन्ने का जूस, ऐसे आंखें दिखाएगा, लगेगा जैसे कि उसकी प्रॉपर्टी मांग ली है मैंने। तो ये वाले थोड़े अच्छे भैया, तो मैंने कहा भैया मेरे गले में प्रॉब्लम है, मुझे खांसी है, तो प्लीज़ आप बना दो बिना बर्फ़ वाला। तो उन्होंने बना दिया। तो यहाँ जाना तो ज़रूर पीना इनसे गन्ने का जूस, अच्छे हैं ये अंकल। और ये देखो ये है दूसरा, नहीं ये तो पहला ही चौराहा है, इसके बाद दूसरा चौराहा है, और इसी रोड के सीधे सीधे जाओगे ना, तो आप रूई मंडी पहुँच जाओगे, जहाँ पे आपको ज्वेलरीज़ वगैरह मिलेगी, आप शादी वादी का। तो अब मैं आगे इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो ये बस स्टार्ट ही हुआ है यहाँ से। अब यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट्स का हो गया सेक्शन ख़त्म। अब यहाँ से आपका शुरू हो चुका है सारी चीज़ें, लाइक पटरी, इधर देखो साइड में पटरियाँ लगी हैं, और किनारे किनारे शॉप हैं। अब किनारे किनारे राइट साइड के जो शॉप है उसमें आपको मिलेगा ड्राई फ्रूट्स भी, इधर कपड़े, खिलौने, कॉस्मेटिक, सब कुछ। और ये हमने यहाँ पे खाया था रुक के कीवी, 10 रुपये का एक प्लेट था, और कीवी की क्वालिटी अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि सड़ा हुआ कुछ खिला रहे हैं। तो
वो मैंने खाया, तो आप भी जाना तो ट्राई करना। और ये देखो, ये जो वो पंखा है ना, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, हर कोई यूज़ करता है, तो मुझे लेने का बहुत मन था। तो मैंने यहाँ देखा, प्राइस वगैरह पता करा, बट मैंने ये नहीं लिया क्योंकि इसको ना आपको हाथ में हमेशा ऐसे पकड़ना पड़ेगा। मैंने एक स्टैंड वाला लिया है कि मुझे कभी यूज़ करना हो तो ऐसे स्टैंड लगा हुआ कहीं रख दूँ और चला दूँ तो वो चल जाए, मतलब वो चले। वो आप देख पाओगे, मैं जो हॉल बनाऊँगी ना सारी चीज़ों का, जो भी मैंने चीज़ें खरीदी हैं सदर से, तो उसमें मैं आप सारी चीज़ें वहाँ पे डाल दूँगी, प्राइस वगैरह मेंशन कर दूँगी, एंड कहाँ से लिया ये भी बता दूँगी। क्योंकि कई जगह ना ये 300 का मिलता है, कई जगह ये आपको 200 का ही मिल जाएगा, कहीं 150 का दे देगा भाई, तो ऐसा है। और ये देखो, ये सारी चीज़ें आप बिलीव नहीं करोगे कि ये सारी चीज़ें ना इतने कम रेट में मिलती हैं। तो आप तो लगोगे यार चलो इतने कम में मिल रही है ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे कम में मिलेगा आपको आगे होलसेल में, लेकिन वहाँ पे को ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। और ये देखो, यहाँ ये है आपका आई गेस टॉय सेक्शन, मतलब टॉय सेक्शन में टॉय यहाँ पे मिलती है, गाड़ियाँ वगैरह, खिलौने वगैरह। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख रहे हो ना आप, तो ये जो गाड़ियाँ हैं ये हमारे साइड जैसे मॉल वगैरह में रखते हैं, बच्चों को राइड वगैरह कराते हैं, और 50 रुपये लेते थे उस टाइम पे जब मेरी बहन छोटी थी, वो राइड करना उसको बहुत अच्छा लगता था। इन गाड़ियों का प्राइस हमारे साइड अगर लेना चाहे तो 30,000 20,000 ऐसे बताएगा। यहाँ पे कितना प्राइस है, यहाँ पे 6,000 है भाई, 5,000 है, 8,000 है, 10,000 में मिल रहा है। और सोचो मॉल में वो उसमें इनका इनकम कितना हो रहा है, हर बच्चा उस पर राइड लेना चाहता है, और वो 200 रुपये चार्ज करता होगा आज की डेट में, है ना। तो ये वाला बिज़नेस भी सोच सकते हो आप, इन केस अगर आपको करना है तो। एंड नेक्स्ट पार्ट ये है आपका कि यहाँ पर है आपका रुई मार्केट। तो रुई मार्केट में हम अब अंदर पहुँच चुके हैं, मतलब सामने जो नेक्स्ट चौराहा है वहाँ तक पहुँच चुके हैं, और रुई मंडी वाली सीधे सीधे जाना है। अगर उस चौराहे पे जो मैंने दिखाया ना, वहाँ से अगर राइट लोगे तो आप चले जाओगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, राइट लोगे तो मिठाईपुर चले जाओगे। तो हमने सीधा हम चले गए, तो हम पहुँच गए कहाँ, हम पहुँच गए रुई मंडी। और ये देखो, ये है मकड़ियों का जाल मकड़ियों का जाल नहीं है ये इसे वायर्स सारे तरफ ऐसे लटके हुए हैं, और एकदम लगता है जैसे मकड़ियाँ जाल लगाती है ना, वो ऐसा जाल जैसा लग रहा है, बट ये इंसानों ने लगाया है वाईफाई के चक्कर में। ये पूरा वाईफाई का वायर है, इलेक्ट्रिक वाले वायर्स भी हैं पर पतले वाले सारे वाईफाई वाले हैं। एंड यहाँ पे हम ना ऐसे राइट टर्न लेंगे, और यहाँ पे हमें आ जाएगा रुई मंडी, जहाँ पे आपको मिलेगा क्या कहते हैं, ज्वेलरीज़ वगैरह। तो ज्वेलरीज़ आप कैसे, मतलब आप जैसे कि यहाँ पे बिज़नेस के पर्पज़ से लोग आते हैं, शिवपुरी या ऐसे करके कोई गली है डेडिकेटली है ईयरिंग्स के लिए, वो आपको आगे वीडियो में बता दूँगी कि ये देखो शिवपुरी गली है। बट हम अभी हैं पटरी जो साइड उनकी ज्वेलरीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये ज्वेलरीज़ ना, जैसे आपके घर में शादी है या फिर आपको फंक्शन में पहनने के लिए चाहिए, या फिर आप दिल्ली आए हो आपको शॉपिंग करना है, चलो मैं करूँगी, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हर तरह का ज्वेलरी या फिर एसेसरीज़ रिलेटेड टू गर्ल्स वगैरह अवेलेबल है, जो आप ले सकते हो प्राइसेस में, मतलब कि आपको होलसेल प्राइस में नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर मान लो मैंने यहाँ से एक ईयरिंग्स लिया था बाहर से ऐसे पटरी से, वो मुझे पड़ा 80 रुपये का। जब मैं शिवपुरी मार्केट गई तो मुझे पता चला वो ईयरिंग जो है, मतलब सोचो 10 कदम की दूरी पे वो 50 रुपये में मिल रहा है। और वो जो ईयरिंग्स है ना, मेरे जो मैं जहाँ रहती हूँ, मैंने सेम ईयरिंग वहीं पे देखा, और वो वहाँ दे बेच रहे हैं 150 200 में। सोचो कितना ज़्यादा डिफरेंस है यहीं पे। तो हमारे छोटे शहरों में तो इसका कितना ही प्राइस करके बेचते होंगे, वहाँ तो बहुत सारा चार्जेस भी है, ट्रांसपोर्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और यहाँ पे ना, जैसे आपके घर में शादी वादी, मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ से चीज़ें ली हैं, तो शादी वादी से रिलेटेड जो होता है ना, मेहंदी के फंक्शन में पहनने वाली चीज़ें, थालियाँ, डेकोरेटिव प्लेट्स, हल्दी शादी वाला घर वाला बोर्ड वगैरह, वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा। आप ऑनलाइन मंगाओगे सेम चीज़ आपको कितने का पड़ेगा, 200 300 400 500 अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। और यहाँ पे आपको पड़ेगा 50 100 150, मतलब क्वालिटी वाइज। तो यहाँ से ले सकते हो। अगर आप आ रहे हो ना सच में चांदनी चौक अपनी शादी के शॉपिंग के लिए, अपनी फैमिली में किसी फंक्शन के शॉपिंग के लिए, और तो यहाँ ज़रूर आओ। आप बिज़नेस नहीं कर रहे हो तो इतना थोक में तो नहीं ले जाओगे, लेकिन ये पटरियों पे आपको रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाएंगी, और वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होंगी अगर आपके पास इतना। अगर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, अब आप प्लेन से ट्रैवल करोगे तो लगेज का ही पैसा लग जाना है। और ये देखो, ये सारे ब्राइडल सेट्स हैं भाई, बहुत ही सुंदर सुंदर, और प्राइस 400 500 800 इतने तक का ही है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने अपने ब्राइडल सेट लिया था 8,000 का, सोचो।
ये जो पर्स देख रहे हो ना, ये 50-50 रुपये का छोटे छोटे वाला पर्स है, और ये जो बड़ा वाला पर्स है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बट भैया थोड़े से मतलब मूड ऑफ वाले थे, तो उन्होंने 300 बोला। मैंने बोला 200 में दे दो भैया, माने ही नहीं वो। और ये टिफ़िन बॉक्स के साथ ना मेरा स्कैम हुआ है मेरे साथ, कि मैंने सरोजनी से टिफ़िन बॉक्स लिया था, तो मुझे पड़ा था 200 का, ठीक है। और यहाँ पे ये टिफ़िन बॉक्स सदर में 100 रुपये का मिल रहा था। मैंने सोचा भाई यहीं दिल्ली से ही तो मैंने लिया है, कितना इतना डिफरेंस कैसे आ गया। सोचो, मतलब दिल्ली में ही इतना डिफरेंस आ जाता है। और ये जो जो लिपस्टिक के हुडा के जो लिपस्टिक है ना, उसका पूरा पैलेट आप बिलीव नहीं करोगे, वो मिलता है 100 रुपये का। बट मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप लिपस्टिक वो वाला लो, क्योंकि डेफिनेटली आपको वो हुडा का जो लिपस्टिक है, कई एक्सपायरी वगैरह चेक कर लेना आप। मुझे नहीं सच में बिलीव हुआ कि वो अच्छे हैं, क्योंकि मैंने उसको खोला, लगा के देखा, वो नहीं था, वैसा टच नहीं था लगाने का। एक बार में स्मूथ लग गया वो, ऐसे वो जमा जमा सा टाइप था, तो वो मत लेना, अवॉइड करना। एंड ये देखो चॉकलेट का, आपने देखा ना 50-100 रुपये के पैकेट मिल रहे थे, यहीं से लेके जाते हैं सारे और हमें बेचते हैं 200-300 का पैकेट। तो मैंने एक पैकेट चॉकलेट का भी ले लिया था यहाँ से। और ये है, मैं वापस दिखा रही हूँ आपको, ये जो लटकन वगैरह है ना, ये लटकन अच्छे, मतलब मेरे पास मैं अपनी फ्रेंड की शादी में मैंने पटना में लिया था एक लटकन, 500 का पड़ा था मुझे, थोड़ा हैवी था और मुझे देना पड़ा 500। मुझे पता है कि वो 500 का प्राइस का नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे वो सेम वैसा ही लटकन मतलब मुझे 50-60 रुपये का दे रहे थे ये। तो मैं जाती हूँ तो मैं ना ये सब चीज़ें ले लेती हूँ कि इन फ्यूचर यूज़ हो गया तो अच्छी बात है, मुझे ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और ये देखो, ये राधा कृष्ण की ना बहुत ही सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ थी, जो मैंने नहीं ली है बट मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो लूँगी। और ये डेकोरेशन की कुछ चीज़ें थी, बर्थडे से रिलेटेड डेकोरेशन की भी चीज़ें थी, एंड ये ज्वेलरी सेट अगेन। और गेस ये ज्वेलरीज कितनी की होंगी, ज़्यादा की नहीं है, लग रहा होगा कि यार 1000 तो होगा, 1000 से ऊपर का होगा, नहीं मैंने पूछा तो ये 200, 300, 400 के अंदर में है। और ये गाड़ियों का हमने देखा है यहाँ पे, ये होलसेल में मिल रही थी गाड़ी, मतलब होलसेल प्राइस में गाड़ियाँ मिल रही थी, अपने मतलब बिज़नेस करना हो तो उसके पर्पज़ से ये गाड़ियाँ थी। और ये जो ऐसे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो हल्दी फंक्शन में आपके जो ट्रेंड चला है, पीले रंग का कपड़ा पहनेंगे सारे, वो मांग टिक्का लगाएंगे, हल्दी वाला घर, मेहंदी वाला घर, सॉरी शादी वाला घर, हल्दी मेहंदी, और ये सारे डेकोरेशन के आइटम यूज़ होते हैं। मेरे यहाँ पे एक शादी थी तो हमने ऑनलाइन मंगाया था ना, उसमें हम तो उस वक्त सदर नहीं आ पाए थे, तो बहुत प्राइस लगा था। और ये हम रिटर्न आ रहे थे ना, तो जब हम जा रहे थे तो ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे इतना, और रिटर्न आ रहे थे तो चांदनी चौक फतेहपुरी मस्जिद के जस्ट सामने, उस दिन हनुमान जयंती था, ओके। तो उस दिन पूरा ये ना पूरा झांकी निकल रहा था, देखो। और शायद कोई गेस्ट वगैरह भी आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी उस समय मतलब थी, तो हमने इसको भी कैप्चर करा है कि देखो हनुमान जयंती यहाँ पे इतने अच्छे से मना रहे हैं चांदनी चौक में ना कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो लंगर वंगर या फिर कोई स्टेज वगैरह मैं बहुत बार देखती हूँ कि बना रहता है, मैंने बहुत बार देखा। और ये कैमरामैन पे हमने फोकस करा है, कैमरामैन फोकस मत करो, हम कैमरामैन पे फोकस कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे पगड़ी वगड़ी ये डाले हैं, कोई तो ऐसे राजा महाराजा, कोई लड़कियाँ जो बनी थी वो एकदम डांसर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनी हुई थी, बहुत सुंदर लग रहा था ये पूरा व्यू, मज़ा आ गया देखकर। बट हम पूरी पूरी झांकी हम नहीं देख पाए थे, क्योंकि मतलब उस वक्त तक बहुत शाम हो गया था, और इतने शाम तक रुकते तो हमारे लिए ठीक, हमारे घर से थोड़ा डिस्टेंस पे है ना, तो हम आ गए थे। उस दिन सेम हम आते वक्त हमें आंधी में फंस गए थे भाई, इतनी तेज़ आंधी हुई थी, मैं क्या ही बताऊँ, एकदम तेज़ वाली आंधी।